तो हम ब्राह्मी के बारे में बात करते तो चरक संहिता में जो मेध्य रसायन बताए गए हैं, मेध्य रसायन मतलब जो ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं, उसको मेध्य रसायन कहा गया है। आयुर्वेद में जो रसायन की कैटेगरी है उसमें जो स्पेशली हमारे ब्रेन और मेधा से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो रसायन है, वो मेध्य रसायन के नाम से जानी गई है। उसमें से मेन ब्राह्मी है, जो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग है, हम वो देख रहे हैं। तो ये आयुर्वेदा में 3,000 साल पहले से भी यूज होता आ रहा है ब्राह्मी। ब्राह्मी स्पेशली चरक संहिता में है, भाव प्रकाश में है, बहुत सारे आयुर्वेदा ग्रंथ में इसके जो बेनिफिट है वो उसका वर्णन आया है। इसको लैटिन नेम इसका बैकोपा मोनेरी है, और इसको वाटर हिसोप भी कहते हैं क्योंकि ये पानी के पास उगती है, इसलिए उसको ये नाम से जाना गया है। ब्राह्मी के कुछ पर्यायी नाम जो आयुर्वेद में बताए हैं, उसको सरस्वती कहा गया है, दिव्य तेजा कहा गया है, मतलब जो हमारी ब्रेन को एक बूस्टर की तरह काम करता है, या फिर मेधा बढ़ाने का काम करता है, स्मरण शक्ति बढ़ाने का काम करता है। इसलिए ये कॉग्निटिव हेल्थ में बहुत अच्छा काम करता है। मतलब जो भी हम सीखते हैं, जैसे रोज पढ़ते हैं या कुछ नई चीज सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, उसको हमारे जो ब्रेन में है उसको स्टोरेज कैसे करें। तो ये कॉग्निटिव सपोर्ट होता है कि जो चीज हमने पढ़ी है वही उसी वक्त राइट टाइम पे हमें याद आनी चाहिए। तो इसको एक कॉग्निटिव स्ट्रेंथ कहा जाता है, और जो ब्राह्मी बढ़ाता है। और ब्राह्मी का रसवीर्य विभाग की बात की जाए तो उसके रसों के अनुसार ये हमारे तीनों दोषों को बैलेंस करता है, वात पित्त और कफ। तीनों दोषों में ये कारगर है। मतलब आप कोई भी टाइप का इम्बैलेंस हो आप बॉडी में, तो आप ये रेगुलर यूज कर सकते हो, और एज अ नर्व नर्वाइन टॉनिक, ब्रेन के लिए टॉनिक करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओवरऑल ब्रेन वेलनेस के लिए अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ डिसीजेस ही होना चाहिए, ये जनरल जैसे एक हर्ब है जो आप डेली कंज्यूम करते हो। स्पेशली बच्चों में तो, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं। पढ़ाई में भी कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है कि पढ़ाई का लोड ज्यादा है। कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग आप जॉब की जगह पे आपको ज्यादा परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा। तो ये सारी चीजें जो रहती है ना, वो उसके ब्रेन, हमारा जो एनर्जी है वो ड्रेनिंग प्रोसीजर रहती है सारी, तो उसमें बहुत हेल्पफुल है ब्राह्मी। क्योंकि ये हमारे नर्व्स को और ब्रेन को बूस्टर की तरह काम करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें सबको पता है कि हमें शरीर में लेना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कोशिकाएं है, जो उसका डीजेनरेशन होता जाता है, और उससे हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी जो ज्यादा होता है, इसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करता है, और हमारी कोशिका जो बहुत समय से पहले डीजेनरेट हो रही है, उसको भी वो मेंटेन करने का काम करता है, नई कोशिकाएं बनाने का काम करता है। ये डेली, जैसे कि अगर आपको इंसोम्निया भी है, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो स्पेशली यही है ब्राह्मी का कि एडाप्टोजन भी प्रॉपर्टी है, जैसे नर्वाइन इफेक्ट है, ब्रेन टॉनिक, मेमोरी बूस्टर। बहुत से लोगों में जैसे एजिंग होती है, या फिर काम का प्रेशर ज्यादा होता है, तो कभी कभी भूलने लग जाते हैं, भूलने की बीमारी होती है, या फिर छोटी छोटी चीजें भी फीमेल में जैसे कहा जाए कि जैसे मेनोपॉजल एज में वो जाती है, तो ये उनकी मेमोरी जो है वीक होती जाती है। तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। एडाप्टोजन प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, क्योंकि जो भी स्ट्रेस हैंडल करने का जो हमारे पास पेशेंस है वो बढ़ाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटे से चीज से भी कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करेगा। एक रिलैक्सेशन सपोर्ट है, जैसे मैंने कहा कि ये जिनको नींद नहीं आती है ठीक से, या फिर जो लोग स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हैं, उनके लिए है। ओवरऑल इमोशनल वेलनेस, जैसे एडॉप्टोजन के बारे में मैंने कहा कि हमारे स्ट्रेस लेवल को ये बढ़ाता है, जैसे हम कैसे हैंडल कर पाते हैं अच्छे से। क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, वो हमारी बॉडी वैसे अडॉप्ट हो जाती है, हमारी बॉडी को उतना वो स्ट्रेंथ देता है, बल देता है, जिसकी वजह से हम वो स्ट्रेस जो है वो हैंडल कर पाते हैं। जनरली जैसे कि मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है लेडीज में,
पीसीओडी है या फिर एंडोमेट्रियोसिस, इनफर्टिलिटी, ऐसे केसेस में ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है। आप जैसे ब्रेन टॉनिक तो हो गया, आपका ब्रेन रिलेटेड जो भी आपके डिसऑर्डर्स है या फिर हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है उसमें भी ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है। और उसको रक्त भार शामक कहा गया है आयुर्वेद में। मीन्स ये जो बीपी जिनका हाई रहता है या फिर जिनको पाल्पिटेशन होता है, घबराहट जैसी लगती है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो स्पेशली बीपी के पेशेंट में, थायराइड के पेशेंट में, पीसीओडी, ऐसे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उसमें ब्राह्मी हम यूज कर सकते हैं और एक डेली टॉनिक की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एवरीडे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मी का स्पेशल ये है कि ये सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड आपने अभी जानकारी ली, लेकिन ब्राह्मी पानी के पास आती है। इसके वजह से उसका उपयोग जो है ना, जो मूत्रवा संस्थान है हमारा, यूरिनरी सिस्टम, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम है। जैसे ये मूत्राशमरी लाइक रीनल स्टोन्स है या फिर जिनको बर्निंग मिक्चुरेशन होता है, बार बार यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे हैं या फिर यूरिन अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो इस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज में भी ये मूत्रल है, डायूरेटिक है, इसकी वजह से ये अच्छा काम करता है। तो ब्राह्मी के रिलेटेड डिटेल सेशन तो बाद में होगा, लेकिन अभी हम पहले इसका एमआरपी, डीपी, पीवी और एसवी आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। 120 टैबलेट्स का एक पैकेजिंग है, 500 mg की ईच टैबलेट है। तो इसका डोज आप दे सकते हैं एक एक सुबह शाम। जिनको कोई डिजेनरेटिव डिसीजेस, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, डिमेंशिया, ऐसे कोई लोग जो है ब्रेन रिलेटेड, नर्व रिलेटेड तकलीफ ले रहे हैं, उनको दो दो आप सुबह शाम दे सकते हैं। और जिनको नींद की समस्या है उनको आप रात में भी सोने से पहले 2 टैबलेट दी तो बहुत अच्छी नींद